अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वांस और एफ। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करो सब्सक्राइब करो चैनल को, न्यू हो तो, और लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। दरवाज़ा खुला देखकर विंग वहाँ से भागने के लिए बहुत मुश्किल से दरवाजे तक पहुँचता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। लेकिन उसके पहुँचते पहुँचते वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी से देखकर गुस्से में कहा, क्या तुम भाग रहे थे? विंग बहुत घबरा गया। उसकी बेड़ी भी खुली हुई थी। इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए विंग को लगा था शायद बैल्कनी से कूद जाएगा, उसके बाद वो वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था विंग के लिए, जबकि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मुझे बाहर निकलना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, जाने दो मुझे। वांग जी के हाथ पर 2 पैकेट था। वांग जी ने गुस्से में 2 पैकेट को फेंक दिया और विंग को धक्का दिया। धक्का देते हुए विंग को वो अंदर लेकर आ गया और फिर बेड के ऊपर धक्का दे दिया, जहाँ पर विंग बेड के ऊपर गिर गया। विंग ने विनती किया, उसने कहा, देखो तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। वांग जी विंग के ऊपर आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे भाग रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे पर बेड़िया लगा था। वांग जी ने विंग को बहुत गुस्से में देखा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, बाहर बहुत गंदे लोग हैं, तुम्हें गंदी नज़र से देखते हैं वो लोग, तुम्हारी तुम्हारी बॉडी के ऊपर नज़र देते हैं। तुम्हें कितनी बार कहा मैंने? विंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम भी तो बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो लोग सिर्फ हवस मिटाने के लिए तुमसे प्यार करते हैं। विंग ने कहा, तुम भी तो अपना हवस मिटाने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है, समझे तुम? विंग नेकेड था और वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी ने अपनी जो कपड़ा था उसे खोलना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, मैं बहुत गुस्सा हूँ, अभी मुझे शांत करो, समझे? विंग ने कहा, तुम मेरी बात सुनो, देखो मुझे बहुत पेन फील हो रहा है, अभी तक मेरी पूरी बॉडी का दर्द गायब नहीं हुआ, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना? वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हारा पेन किलर काम कर रहा है ना? विंग ने कहा, वो मैं। तभी वांग जी ने अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और विंग के दोनों पैरों को खोल दिया और फिर उनके बीच में आ गया। विंग ने कहा, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तुम प्लीज़ कल की तरह ऐसा मत करो, कल मुझे बहुत पेन फील हुआ था। वांग जी ने कहा, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है विंग, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? विंग ने कहा, कौन सा प्यार, कैसा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ और ना ही तुम मुझसे कोई प्यार करते हो। अगर कोई इंसान ऐसे प्यार करता है तो वो उसे हर्ट नहीं कर सकता है। वांग जी ने कहा, एग्जैक्टली, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसे हर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। विंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम एक दरिंदा हो। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वांग जी ने उसे बाइट करना स्टार्ट किया। वो उसकी नोज़ की ओर बाइट करता है, उसकी ईयर्स को बाइट करता है, वो उसके चिक्स पर बाइट करता है, वो उसके लिप्स के ऊपर बाइट करता है, उसके नेक के ऊपर बाइट करता है, उसके अल्फाबाइट के ऊपर बाइट करता है। मतलब हर जगह पर वो उसे बाइट मार्क छोड़ रहा था उसके। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी फिर से विंग के अंदर इंसर्ट होता है और फिर वो बहुत रफली मूव होने लगता है। वांग जी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है और अपने आप को बहुत फुल स्पीड में मूव करता है और विंग को इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग की बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था और उसका चेस्ट और वांग जी का चेस्ट आपस में टक्कर खा रहे थे। उन दोनों की बॉडी रब हो रहा था। वांग जी हाँप रहा था और ज़ोर ज़ोर से ग्राउल कर रहा था। विंग चिल्ला रहा था। वांग जी उसके कानों को बाइट करते हुए कहा, और चिल्लाओ, मुझे तुम्हारे चिल्लाने वाले साउंड सुनना है। वांग जी विंग के ऊपर मर्जी नहीं दिखा रहा था। विंग इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, फिर भी वांग जी उसके ऊपर मर्जी नहीं दिखा रहा था, जैसे कि वांग जी पागल सा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो एक साइको की तरह उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग के लोअर बॉडी पार्ट से फिर से ब्लड आने लगा और वांग जी उसकी पूरी बॉडी को लबाइट से भर देता है। उसकी पूरी बॉडी को किस करता है, उसकी पूरी बॉडी को सक करता है, लिक करता है, उसके निपल्स को सक करता है, उसकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज करता है। वो उसे लेकर बहुत टाइम तक इंटीमेट होता है और वो उससे अपने लैब पर बिठाकर भी इंटीमेट होता है और फिर वो फिर से विंग को बेड पर पटकता है और फिर उसके ऊपर आता है और फिर उसके साथ एक और राउंड और इंटीमेट होता है और फाइनली वो सेटिस्फाइड होता है और विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ करता है। विंग अब तक थम सा गया था, अब वो कुछ नहीं कर पाता। वो चुपचाप बस बेड पर बेजान गिरा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर ही था। अभी तक वो उसके अंदर इंसर्ट था और
जो वार्म लिक्विड था वो धीरे धीरे करके साइड से निकल रहे थे ब्लड के साथ। वांग जी जल्दी से उठ जाता है। उसने देखा कि विंग की हालत ख़राब है। उसने कहा वे विंग तुम्हें क्या हो गया? विंग तुम ठीक तो हो ना विंग? उसने विंग को क्लीन करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा ये कैसा इंसान है, ये पागल है या फिर कुछ और है। उसके बाद उसने उसको पूरा क्लीन किया और उसके बाद साइड में से लिटा दिया। उसने कहा विंग तो तुम्हें क्या हो गया विंग? विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा तुम पागल हो क्या? देखो मुझसे दूर रहो, अब मुझे तुम्हें बहुत डर लग रहा है। वांग जी ने एक और इंजेक्शन को बाहर निकाला। विंग ने कहा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी उसके अंदर उस इंजेक्शन को पुश करता है। वांग जी ने कहा तुम्हें दर्द कम होगा विंग। विंग ने कहा ये कैसा इंसान है, खुद दर्द देता है और खुद मरहम लगाने के लिए मरहम लेकर आया है। वो मरहम लेकर आया है और विंग की हर बाइट पर वो मरहम लगा रहा था। उसने कहा I'm सॉरी विंग, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। वो ये बोलकर विंग की जितनी सारी मतलब कट गया था उसकी बॉडी पर जितना सारा बाइट था वहाँ पर वो मरहम लगा रहा था। उसने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। पता है ना मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो तुम अगर बोलते हो कि तुम मेरे नहीं हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो तुमसे बोला कि तुम सिर्फ मेरे हो समझे, और मुझे गुस्सा नहीं आएगा। विंग ने कहा ये कैसा पागल इंसान है, खुद दर्द देकर खुद पछता रहा है। उसने वांग जी को देखा जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने कहा ये आंसू क्यों आ रहे हैं उसकी आंखों में? हाँ दिखावा है सब कुछ। विंग ने अपनी नज़र को घुमा लिया। वांग जी गर्म पानी लेकर आता है और विंग को पिलाता है। उसने कहा तुम इससे बेटर फील करोगे विंग। विंग ने कहा देखो तुम मुझसे दूर रहो तो ही मैं सबसे बेस्ट फील करूँगा, समझे तुम? वांग जी ने कहा विंग तो तुम्हें कहाँ दर्द हो रही, कहाँ लग रही है? विंग अभी तक निकट था। विंग ने कहा मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ, मुझे तुम पसंद नहीं है, तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम क्यों ऐसा करते रहते हो? वांग जी ने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो, चल मैं तुम्हें बाथरूम में लेकर जाता हूँ। वो विंग को उठा लेता है और उठाने के बाद वो उसे फिर से बाथरूम में लेकर चला गया और फिर से उसे क्लीन किया, अच्छे से साबुन से रगड़ के उसे नहलाया। उसके बाद विंग ने कहा कि मुझे मारने के बाद मुझे छोड़ेगा। उसके बाद वो उसे लेकर बाहर आ गया, फिर से टॉवल से उसे क्लीन किया। उसके बाद वो उसे रेडी करता है और फिर वांग जी खुद भी क्लीन होता है और फिर खुद भी रेडी होता है। विंग को जब वो ड्रेस पहना रहा था तो विंग ने कहा ये क्या पहना रहे हो? वांग जी ने कहा वेडिंग ड्रेस पहना रहा हूँ। विंग ने कहा लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा क्योंकि आज शादी है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। उसने कहा शादी है मतलब? वांग जी ने कहा हाँ आज शादी है हम दोनों का। ये देखो ये ड्रेस, ये कपल ड्रेस कितना अच्छा है ना विंग। विंग ने कहा शादी है? किसकी शादी है? वांग जी ने कहा तुम्हारे साथ मेरा, तुम्हारा और मेरा। विंग ने कहा तुम्हारा और मेरा शादी? तुम पागल, तुम पता भी है कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? वांग जी ने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता विंग तुम मुझसे कितना बड़ा हो, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है और तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। देखो समझो मैं एक टीचर हूँ, मैं तुमसे तकरीबन 5 या 7 साल का बड़ा हूँ, तुम छोटे हो मुझसे, समझे? वांग जी ने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, मैंने पहले कहा कि मेरे लिए एज मैटर नहीं करता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? विंग ने कहा देखो मेरा पीछा छोड़ दो, दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं। वांग जी ने कहा दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। विंग ने कहा ओ ये पागल, इसके साथ तो बात करना ही बेकार है। वांग जी ने कहा विंग चलो। उसने विंग को उठाया। विंग ने कहा देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है, तुम बस एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मुझे बचाया है, ठीक है? मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि तुमने मुझे किडनैप किया था, कुछ भी किया था, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। वांग जी ने कहा लेकिन अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा विंग? विंग ने कहा इसका दिमाग घुटनों पर है क्या? उसे कहा तुम समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वांग जी ने कहा लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग ने कहा देखो प्यार एक तरफ़ा नहीं होता है, 2 तरफ़ा करना पड़ता है। वांग जी ने कहा तो तुम भी मुझसे प्यार करो। विंग ने कहा तुम समझते क्यों नहीं, वो फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर। वांग जी ने कहा तो उसे लेकर आओ। विंग को और गुस्सा आ गया, उसने कंट्रोल कर लिया। उसने कहा कंट्रोल विंग, ये बहुत नालायक है, एक नंबर का छोटू पिद्दू कहीं का।
एक तो मेरी बैंड बजा कर रखा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा था, अभी दर्द कम हो गया थोड़ा सा क्योंकि इसने पेन किलर वाला इंजेक्शन दिया है। आह गॉड, और ऊपर से ये इसकी दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा इसकी वजह से। वांगजी ने कहा चलो विंग, वो विंग को लेकर नीचे आ गया। विंग को समझ में आ गया कि ये जो घर है, ये महल बहुत बड़ा है और ये जो वो जो ग्राउंड फ्लोर में थे वो बहुत बड़ा लिविंग रूम था और वहाँ पर सोफ़ा था, एक डाइनिंग रूम था और साइड में किचन भी था। विंग ने कहा इतना बड़ा महल ये तुम्हारा है क्या? वांगजी ने कहा हाँ, ये फादर ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, ये अच्छा है ना? विंग ने कहा खाक अच्छा है, ये मेरे लिए नरक है। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। वांगजी ने कहा पता है शादी होने के बाद हम यहीं पर ही रहेंगे और हमारे बहुत सारे बच्चे भी यहीं पर ही रहेंगे। विंग ने कहा ये सपने देख रहा है, दिन में सपने देख रहे हैं, मन कर रहा है इसके बम पर लात मार के भाग जाऊँ यहाँ से। उसके बाद वो विंग को गाड़ी में बिठा लिया, उसके पास एक गाड़ी थी। विंग ने कहा गाड़ी भी लेकर आया है, पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जाएगा अभी, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांगजी ने कहा जंगल के बाहर एक चर्च है, हम वहाँ पर ही जा रहे हैं शादी करने के लिए। विंग ने कहा देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, किसी को पकड़ कर शादी कर लो, मेरा पीछा छोड़ दे भाई। उसने कहा विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। विंग ने कहा ठीक है महान जी, आप चुप हो जाओ। हाँ प्यार प्यार करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। इधर वो लोग गाड़ी लेकर आ रहे थे। विंग ने कहा कोई तो बचाओ मुझे, इस कार के एक्सीडेंट हो जाए और ये मर जाए। ये बोलकर विंग दुआ मांग रहा था। उसने कहा इस कार के एक्सीडेंट हो जाए और फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। ओह गॉड कुछ तो हो जाए बस। उसके बाद वो लोग चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग जंगल से बाहर आ गए। विंग को पता चल गया कि ये महल पूरा जंगल के बीचों बीच में है। उसके बाद वो लोग चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल ख़त्म हो गई और ख़त्म होने के बाद थोड़े से दूर में एक चर्च था जहाँ पर शाम हो रही थी और लोग कम हो रहे थे। वांगजी को पता है कि शाम के टाइम यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, इसीलिए वो शाम के टाइम विंग को लेकर आया है। वो विंग को वहाँ पर लेकर जा रहा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था और आसपास के लोग विंग को पहचानते भी नहीं हैं क्योंकि ये महल शहर से बहुत दूर था, जंगल के बीचों बीच। थोड़ी देर बाद वो चर्च के सामने पहुँच गए थे। गाड़ी से उतरने के बाद वांगजी ने आसपास देखा कि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है और विंग को कोई पहचानता भी नहीं है, तो वो लोग अंदर की तरफ आ रहे थे। वहाँ पर एक प्रीस्ट खड़ा था, उसने कहा जी आप आ गए। विंग ने कहा आप जानते हो इसे? फिर वांगजी ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा मैंने कहा चुप रहूँ। विंग ने कहा ठीक है। उस प्रीस्ट ने कहा इन्होंने मुझसे कहा था कि आज शाम को शादी है, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। विंग ने कहा मैंने बोल दूँ कि इसने मुझे किडनैप करके रखा है, लेकिन इसके पास गन है, इसने मुझे गोली मार दिया तो क्या करूँ मैं? उसके बाद वो अंदर आ गया। वांगजी ने कहा विंग तुम कुछ बात नहीं करोगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा, और अगर तुमने बात किया तो फिर। विंग ने कहा मैं कुछ बात कर रहा हूँ क्या? उसके बाद ब्रिज ने उन दोनों की शादी को स्टार्ट किया। विंग रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं सच कह रहा हूँ मुझे शादी नहीं करनी है, कोई तो बचाओ मुझे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। विंग की आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे। उसने कहा शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, कोई तो बचाओ मुझे, कोई है यहाँ पर, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी, समवन हेल्प मी। बट वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि शाम हो गई थी और सब लोग घर चले गए थे। प्रिंस ने कहा शादी कंप्लीट होने के बाद मैं भी घर चला जाऊँगा। उसके बाद वो लोग बाउल्स लेते हैं और फिर फाइनली वो दोनों शादी कंप्लीट करते हैं। वांगजी विंग को किस करता है, उसके बाद उसे रिंग पहनाता है और फिर उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है और विंग ना चाहते हुए वांगजी को रिंग पहना देता है। उसने कहा मैं बदला ज़रूर लूँगा, ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये कोई शादी नहीं है, ये बस एक खेल है। वांगजी ने कहा शादी कंप्लीट हो गई है। उसने प्रीस्ट को पैसे दिया और उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा विंग अब हम हस्बैंड्स हैं, तुम्हें कुछ कहना है? विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, ये शादी वादी कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता शादी वादी। वांगजी ने कहा तुम मानो या ना मानो लेकिन हमारी शादी हो गई है विंग। विंग ने कहा तुम बाहर में जाओ, तुम बाहर में क्यों नहीं जाते हो, चले जाओ ना बाहर में। वांगजी ने कहा चलो विंग घर चलते हैं। उसके बाद वो उसे लेकर गाड़ी के पास आ गया। वहाँ पर सामने कॉटन कैंडी वाला कॉटन कैंडी बेच रहा था। विंग बार बार उसे देख रहा था। वांगजी ने देखा कि विंग बार बार देख रहा है। वांगजी वहाँ पर जाकर विंग के लिए कॉटन कैंडी खरीद कर लाता है। विंग देखकर हैरान था। विंग ने कहा क्या तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो? वांगजी ने कहा हाँ विंग तुम्हें पसंद है ना? विंग ने कहा तो तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? वांगजी ने कहा मुझे सब पता है विंग।
विंग ने उसे ले लिया। विंग ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते थे। उसके बाद वो दोनों गाड़ी पे आ गए। विंग को बहुत नॉर्मल लग रहा था क्योंकि इस वक्त वांगजी उससे गुस्से में बात भी नहीं कर रहा है। क्या वांगजी बस गुस्सा होता है इसलिए कि विंग उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और देखो इधर ये इंसान बिल्कुल अलग लग रहा है, साइको बिल्कुल नहीं लग रहा है अभी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। विंग ये सब कुछ सोच रहा था और वो गाड़ी चल रही थी। वांगजी ड्राइव कर रहा था और धीरे धीरे करके ड्राइव करते हुए वो लोग वहाँ तक पहुँच गए। विंग ने महल को देखा जिसमें रोशनी आ रही थी। विंग ने कहा, ये महल बहुत बहुत बड़ा है लेकिन मेरे लिए बहुत छोटा, क्योंकि मेरा रूम बहुत छोटा है। हाँ, वांगजी ने कहा, अब विंग। उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया। विंग ना चाहते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ, ये मेरा मौत का कुआं, अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकता। क्या मुझे कोई हेल्प करने के लिए आएगा? जियांग चैंग, तुम कहाँ हो? और ये वेन चाओ का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया है। हाँ, अमेरिका से यहाँ पर आ गया और यहाँ तक नहीं आ पा रहा है मुझे बचाने के लिए। उसके बाद वो उसे लेकर अंदर आ गया। सीन कट होती है। इधर वैन चाओ उसी जगह पर आ गया जहाँ पर विंग की किडनैपिंग हुई थी। वो उस जगह को अच्छे से देखने लगा। उसने कहा, हम इधर से आ रहे थे, पीछे पीछे कोई आ रहा था। अचानक उसने मेरे सिर पर वार किया लोहे के रॉड से। लोहे के रॉड यहाँ पर गिर गई और फिर मैं यहाँ पर गिर गया। और फिर उसने सामने की तरफ देखा और फिर वहाँ पर विंग था। मैंने हाथ बढ़ाया लेकिन उसने अपनी पॉकेट से एक स्प्रे को बाहर निकाला और विंग के फेस के ऊपर मारा और फिर विंग बेहोश हो गया। और फिर वो विंग को लेकर इस तरफ चला गया। इसका मतलब वो जो भी है वो इस तरफ गया है। वैन चाओ उस तरफ जाने लगा। वैन चाओ उस तरफ जाता रहा। उसने कहा, ये रास्ता अगर वो इस तरफ गया है तो फिर तभी वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर तीन रास्ता है। एक शहर का बाहर का रास्ता, दूसरा शहर की इस दाहिनी तरफ का रास्ता और एक सामने का रास्ता जो कि जंगल की तरफ जाता है। वैन चाओ ने कहा, ये 3 रास्ता है, वो गया किस तरफ? क्या वो जंगल की तरफ क्यों जाएगा? क्या वो शहर के बाहर चला गया है या फिर शहर के अंदर? नहीं, वो शहर के अंदर नहीं गया है। ज़रूर वो विंग को लेकर शहर के बाहर चला गया होगा। क्या यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है कि मैं कहाँ पर देखूँ? यहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान गया तो गया कहाँ। तभी उसकी आंखों के सामने एक सीसीटीवी कैमरा आ गया। उसने कहा, ये रहा कैमरा, लेकिन तो बहुत दूर है। क्या ये समझ में आएगा कि किस तरफ गया है वो? हाँ, मैं एक बार चेक करता हूँ। और चेक करने के लिए वो वहाँ पर चला गया। उसने पूछा तो उन लोगों ने परमिशन दे दिया और फिर वो चेक करने लगा। वो हुडी पहना हुआ इंसान विंग को लेकर आ रहा था। वो ब्लैक कलर का था और ऊपर से विंग ने भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। और धीरे धीरे करके वो 3 रास्ते के सामने तो आ चुका था लेकिन वो गायब हो गया अचानक से, क्योंकि वो अंधेरा था और वहाँ पर लाइट भी नहीं थी और वो दोनों ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए थे। इसीलिए कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ गया। वैन चाओ ने कहा, ये तो बहुत बहुत गड़बड़ हो गई। वो किस तरफ गया वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो शहर की तरफ गया है या फिर शहर के बाहर गया है या फिर जंगल की तरफ गया है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वैन चाओ ने कहा, मुझे पुलिस से बात करना पड़ेगा एक बार। और फिर ये बोलकर वैन चाओ चला गया वहाँ से। अब क्या फ़ायदा, शादी तो हो गई है विंग की। इधर विंग चलकर आ रहा था। उसने पहली बार इतने बड़े महल को देखा। वांगजी से दूसरी साइड में लेकर जा रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वांगजी ने कहा, हमारे कमरे में। उसके बाद वो दोनों एक अलग से रूम के सामने आते हैं। जो रूम का दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था और बहुत बड़ा भी था। विंग ने कहा, ये कौन सी रूम है? वांगजी ने कहा, इसका नाम मैंने जिंगसी रखा है। रुको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरा रूम है। उसके बाद उसने उसे ओपन किया। वो रूम बहुत बड़ा था। जिस रूम में विंग था उसका 3 गुना से भी ज़्यादा। विंग ने कहा, वाह, वो रूम रेड थीम पर डेकोरेट था। वो वेडिंग नाइट के लिए रेडी हो गया था। वहाँ पर रेड कैंडल, रेड सिल्क, रेड रोज, रेड कारपेट। उसके बाद वहाँ पर रेड पिलो कवर, रेड बेड कवर, रेड ब्लैंकेट, सब कुछ रेड था। यहाँ तक कि वो जो बेड के ऊपर फ्लावर थे वो भी रेड कलर के थे। उस रूम के अंदर एक बैल्कनी थी और वहाँ पर एक बाथरूम भी था। 2 बड़े बड़े कबर्ड थे। एक बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल था। वहाँ पर काउच था और एक टेबल था। उसके बाद वहाँ पर बहुत कुछ था। फ्लावर वास थे और वहाँ पर एक बेड टेबल था। बेड बहुत ज़्यादा बड़ा था
और वहाँ पर लाइट्स भी थे। विंग के कमरे में तो लाइट नहीं था, और यहाँ पर तो लाइट्स भी है, एसी भी है, फ़ैन भी है, सब कुछ है यहाँ पर। विंग पूरे रूम को देखने लगा। उसके बाद उसने वांग जी को देखा जो कि डोर को लॉक कर रहा था। विंग ने कहा, तो तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ विंग। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट है, इसीलिए दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। विंग ने कहा, क्या फ़ायदा, पहले ही तुम सब कुछ मना चुके हो। वांग जी ने कहा, तुमने क्या कहा? विंग ने कहा, कुछ नहीं कहा। तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, शादी भी कर लिया, अब बोल रहे हो कि वेडिंग नाइट है और वो सब कुछ करोगे, है ना? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे तुम्हें माँ क्या है? विंग ने कहा, पता नहीं मैं कॉलेज में क्यों गया था, और तुम क्यों आए थे उस कॉलेज में, और पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों देखा, और क्यों तुमने मुझे किडनैप किया, और क्यों यहाँ पर लेकर आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, वह बेंचा अच्छा नहीं है। विंग विंग ने कहा, हाँ तुम तो दूध के धुले हुए हो। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, बोल बोल कर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, अब तुम चुप रहोगे? वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों विंग? विंग ने कहा, देखो मैंने तुमसे पहले भी बोल दिया है कि मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आ रहा है, कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें खोपड़ी में नहीं घुस रही है? वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। उसने बहुत प्यार से सहलाते हुए कहा गालों को, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग उसकी आंखों में देखने लगा, और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।